नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द हमारे सामने यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आनी है और लेखपाल की वैकेंसी को लेकर बहुत से छात्र भ्रमित हैं और वो ये सोचते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, हमारा ढंग कैसे होना चाहिए। फिर ये सोचते हैं कि हम कब से प्रारंभ करें तैयारी। ऐसी तमाम तरह की सोच जो है स्टूडेंट के दिमाग में आती है कि करें तैयारी कि ना करें, फॉर्म डालें कि ना डालेंगे, कब आएंगी वैकेंसी, इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये दुनिया की किसी भी भ्रांतियों में मत पड़ें। जितनी ज़्यादा भ्रांतियों में पड़ेंगे उतना ज़्यादा अपने लक्ष्य से दूर होंगे। आप अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बैठा लीजिए कि हमको इस बार जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, हमें उसमें एक सीट अपने लिए ज़रूर लेनी है। अगर अपने दिमाग में आपने ये चीज़ बैठा ली और आपने अपने अंदर एक जुनून और जिद अपने अंदर बैठा लिया, तो ये मानकर चलिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेखपाल बनने के लिए जुनून और जिद की। अगर आप जुनून अथवा जिद, ठीक है, जिद की जरूरत है। अगर आपके पास जुनून और जिद है तो आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ अपने अंदर इतना जुनून भर दीजिए, एक जिद ठान लीजिए कि ये जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, हमें इस एग्जाम को जरूर निकालना है। अगर आपने ये जिद अपने अंदर पाल ली तो आपको लेखपाल में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को जरूर याद रखें। फिर बात करते हैं लेखपाल की आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली है। जैसा कुछ समय पहले पेपर में आया था कि लेखपाल की वैकेंसी 8500 के इर्द गिर्द आने वाली है और संभावना ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसी मंथ में, यानी इस 15 सितंबर तक आपकी वैकेंसी आपके सामने हो सकती है। और लेखपाल की 2 वैकेंसी आनी है आपकी, एक चकबंदी लेखपाल और एक राजस्व लेखपाल की। संभावना है कि चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी पहले आए और उसमें जैसा आज की डेट पे सुनने में आ रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सीटी और यूपी में जो है पीटी की बात चल रही है। क्या होता है ये अभी किसी को कुछ भी नहीं पता, अफवाह है। लेकिन संभावना है जो अभी तात्कालिक वैकेंसी आएंगी तो चकबंदी की, तो उसमें पीटी नहीं पूछेगा, पीटी का योगदान नहीं होगा। संभावना है, सिर्फ हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। फिर आपका लेखपाल में कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। अगर आपने पेपर का क्राइटेरिया जान लिया तो समझ लीजिए कि हमने आधी जंग जीत ली। ठीक है, जैसे सामान्य हिंदी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। जीके जनरल नॉलेज आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स 25 क्वेश्चन आते हैं। ग्रामीण समाज एवं विकास उत्तर प्रदेश के विषय में
आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब इस 100 क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, जैसा पिछला वीडियो का रिजल्ट आपका आया था, यूपी ट्रिपल एसएससी ने दिया था, उसी भांति जैसे उस पर 100 क्वेश्चन थे, तो उसमें 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन वाला ही से जिसके प्लस थे वही क्वालिफाई कर पाया था, यानी ठीक है। और कम से कम 70% आपको लाना ही लाना होगा अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं। तो फिर क्या, तो फिर तो यही हुआ कि आप सोचे कि हम आसानी से लेखपाल बन जाएंगे, तो नहीं बन पाएंगे। आपको पूरी मेहनत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और उस मेहनत में हमारा चैनल सफलता विजन आपका पूरा सहयोग करेगा, और जो जरूरी होगा तो आपको सफलता विजन चैनल हमारा सब कुछ प्रोवाइड कराएगा एग्जाम के हिसाब से। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पसंद आ रहा हो, तो वो हमारे चैनल सफलता विजन को जरूर ज्वाइन करें, और लाइक और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। फिर हम आते हैं, ये तो हमने क्वेश्चन का क्राइटेरिया और कितना कम से कम हमें कितने क्वेश्चन के हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम अपनी लेखपाल की स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए और उसको हम किस प्रकार से पालन करें। स्ट्रेटजी हमारी बड़ी सोच समझ के बनाना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे मतलब किसी प्रकार के अपने अंदर किसी प्रकार का कोई गलत विचार मत लगाइए, सिर्फ अच्छा सोचिए। अब अपने अंदर ये मत पाल के बैठ जाइए मैं कैसे तैयारी करूं, कहाँ से चालू करूं, क्या करूं, कौन सी किताब पढ़ूं, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं। इन सब भ्रांतियों से दूर रहिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने का सिर्फ एक ही ढंग है कि हमको तैयारी करनी है जिद और जुनून के साथ। ये सोचो कि बस ये जो लेखपाल की वैकेंसी आई है हमको निकालना ही निकालना है। अगर आपने ये सोच लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आत्मविश्वास बनाए रखो। आत्मविश्वास की बात करते हैं हम। आत्मविश्वास आपका बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास को कभी न डिगने दो। कभी बहुत से मित्र आपके पास आएंगे, देखेंगे कि ये बहुत पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा हो, तो वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका दिमाग डोलेगा, आपका आत्मविश्वास टूटेगा। आप अपने आत्मविश्वास को किसी भी हालत में टूटने मत दो दोस्तों। अगर आत्मविश्वास को तोड़ दिया तो आप मंजिल से दूर हो गए। इसलिए आत्मविश्वास को आपको जरूर बनाए रखना है। अगर आपका आत्मविश्वास सही रहा और आत्मविश्वास के बाद आपको परिश्रम आपको सही ढंग से करना है। बहुत मेहनत कर। आप ये सोचे कि हम आधा घंटा पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे और हमारा एग्जाम निकल जाएगा, तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, और वो परिश्रम आपको 1-2 दिन नहीं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको उस परिश्रम को करना है। और लेखपाल की तैयारी के लिए जो सबसे कड़ी मेहनत होती है वो आपका होता है कम से कम 90 दिन तक। 90 दिन तक जो है आप कड़ी मेहनत के साथ पढ़ें। आप कितनी मेहनत करें, हम कम से कम डेली हमको 5 से
7 घंटे, 5 से 7 घंटे तैयारी करनी है। कितनी? 5 से 7 घंटे की। और ये 5 से 7 घंटे नहीं, आप एक चीज और याद रखिएगा, इन 5 से 7 घंटे आप किसी कोचिंग संस्थान में कोचिंग करने गए, वहां आपने 4 घंटे की तैयारी की, तो इन 4 घंटों को आपको नहीं काउंट करना है। इन 4 घंटों से अलग जो संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपको 5 से 7 घंटे आपको तैयारी करनी है। अब तीसरी चीज लागू, मतलब अगली, अब आपकी परीक्षा सामग्री और पुस्तकें कौन सी पढ़ें? परीक्षा सामग्री और पुस्तक कौन सी पढ़ें? दोस्तों, पुस्तक जो सजेस्ट होंगी अच्छी तो हम बता देंगे, नहीं तो आपको किसी भी पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किताब या बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ सफलता विजन में जुड़े रहिए इस चैनल को, और आपको उचित मटेरियल दिया जाएगा। पीडीएफ के माध्यम से आपको उचित मटेरियल मिलेगा, और उस उचित मटेरियल के साथ अब आप जो है आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और किसी प्रकार के संशय की जरूरत नहीं, आप किसी भी प्रकार की किताबों पर मत पढ़िए। हम आपको अपने क्लास के माध्यम से उचित पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में उपयोगी होगा, और हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देंगे जिससे आपको लेखपाल बनने में सहायक हो। हाँ, लेकिन इतना याद, जो मैंने शुरुआत में बताया, आपको लेखपाल बनना है, उसको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई आप तभी कर पाएंगे लेखपाल बनने की जब आपके दिल और दिमाग में जिद आ जाएगी। जिस दिन आपके जिद आ गई कि मुझे लेखपाल बनना है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पढ़ाई आप करना चालू कर देंगे उसी दिन से। और तनिक भी इधर उधर अगर आपने अपने आप को डिगाया, आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी, ये सब अगर कहीं पर, पढ़ाई कुछ भी ढील नहीं देना। हमें बस डिसाइड कर देना है कि हमें आज से ही तैयारी पे लग जाना है। अगर आप आज से ही तैयारी पे लग गए तो ये मान के चलिए, आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमेशा आगे की सोचो, दूरदर्शी सोच रखो, दूरदर्शी सोच, दूरदर्शी सोच रखो। मतलब पीछे का मत सोचो, आगे का सोचो। पीछे आज पढ़ लिया, अब हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या है, कल हमें किस हिसाब से अध्ययन करना है, किस ढंग से पढ़ना है, क्या हमारा रहा जा रहा है और कैसे पढ़ना है, ऐसा सोचो। डिगो नहीं, आगे बढ़ो। और जो सबसे लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, सभी, जब तक आपका लेखपाल का एग्जाम ना हो जाए, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वो है त्याग। रिश्ते नातेदारी एग्जाम तक बिल्कुल भी भूल जाइए। दोस्ती, रिश्ते, नातेदारी, और 90 दिन के लिए, और 90 दिन ही क्या, जब तक एग्जाम ना हो जाए लेखपाल का, तब तक के लिए आप पूर्णतया समर्पित हो जाइए, सब कुछ भूल जाइए। रिश्ता, नाता, दोस्त, कुछ भी, सिर्फ एक चीज याद रखिए कि एक ही जिद ठान के बैठ जाइए, बस मुझे लेखपाल बनना है। दोस्तों, अगर आपने ये सोच लिया तो आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, आज से ही और अभी से ही अपने अंदर जिद बैठा लीजिए कि मुझे लेखपाल बनना है। आपका हर तरह से हमारा चैनल सफलता विजन
सहयोग करेगा, आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देगा। आप आज और अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।